हाय गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है रोहित और अभी मैं घर में अकेला हूँ, इसलिए आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा। क्या भाई ऐसा होता है? क्या आत्माओं के साथ ऐसा होता है? रियलिटी है एंड इसका प्रूफ भी है जो मुझे कुछ दिन पहले पता पड़ी थी, तो हम बताएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट भी करना आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे हॉरर से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है बंदेज। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक के बारे में काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि दिस इज ए वेरी हॉन्टेड, और ये जो भी करता है ना भाई, तो वो भी इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। हालांकि खुलेआम, समझ रहे हो, आउट में, साइड में, सुमसाम में, यानी कि चुपचाप तरीके से ये सारे काम होते हैं। और ये रियल है। तो भाई मरने के बाद काफ़ी लोगों को लगता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम बदला ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे, वैसा ले लेंगे। भाई कभी भी कुछ नहीं ले पाओगे क्योंकि एक रियल बात है। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। और ये जो बात है ना भाई, ये हॉरर और डेंजर इसीलिए है क्योंकि ये बात खुद आत्मा ने ना सपने में आके बताई थी कि मैं अब बेबस हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अब शरीर होता है ना तो सब कुछ होता है, और जब आप मर जाते हो, शरीर चला जाता है, तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बस हल्का फुल्का परेशान कर सकती है, बट उसके बाद कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये बात खुद खुद आत्मा ने कबूली है सपने में आके। क्योंकि एक हमारे पास में, देखो मैं बताता हूँ बट कुछ काल्पनिक बता के, ठीक है, बट एक ये रियल बात है। तो हमारे पास में नहीं, इसको दूर कर देते हैं, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर कर देता हूँ। ठीक है, एक आंटी रहती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी भाई। ठीक है, तो डेथ हो गई उनके हस्बैंड की, बहुत बुरी तरह डेथ हुई थी। एंड उनके जो सास ससुर थे वो उन्हें काफ़ी परेशान करते थे, और आज भी उन आंटी को ना अपने पास नहीं रखते, इज्जत के साथ नहीं रखते, बदतमीजी करते हैं। और उनके जो धन प्रॉपर्टी हिस्सा है उसमें भी कुछ नहीं दे रहे हैं। अब जब आंटी जी के हस्बैंड थे, तो आंटी जी के हस्बैंड एक अच्छे इंसान थे और उनमें पावर भी थी कि हर किसी से बात करने की, ऐसे वो नहीं थे जैसे डरते हैं, सीधे साधे रहते हैं, ऐसे नहीं थे। मतलब हाँ भाई, एक तेज तर्रार इंसान थे, तो वो अपने हक के लिए लड़ जाते थे। और जो इंसान अपने हक के लिए लड़ता है ना भाई, वो आगे जाके बहुत कुछ करता है और दूसरों के हक के लिए भी लड़ सकता है। तो ऐसे ही थे। तो अब आंटी के वो जो हस्बैंड है ना, वो एक्सपायर हो गए। तो क्या होता है कि जो आत्मा है ना वो संकेत देती हैं, और आपके, जैसे आपका कोई खास है तो आपके वो सपने में आएगा, कुछ भी बोलेगा, जैसा उसको लगा वैसा वो बोलेगा। तो अब आंटी और उनके दोनों बच्चे परेशान हैं। उनके जो सास ससुर साल वाले साइड के थे ना, वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए वो सपने में आए और उन्होंने बोला कि अब मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास शरीर नहीं है। तो इसी बात से पता पड़ता है कि भाई रियलिटी है। और क्योंकि आत्मा ना बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे अब मान लो मेरा शरीर है, अब मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी आत्मा निकल जाएगी, फिर भाई मैं क्या कर पाऊंगा? ये ट्राईपॉड से फोन पकड़ूं, ये भी नहीं पकड़ पाऊंगा। तो एक ये सच्चाई है, आत्मा हवा के जैसी है, पावर है, बट वो बिना शरीर के कुछ नहीं है। इसीलिए तो अब बात आती है कि भाई बंदेज की। ठीक है, तो जो उनके माता पिता हैं, लड़के वालों के माता पिता हैं, तो वो गांव से हैं। गांव का नाम नहीं बताऊंगा भाई क्योंकि देखो, हम हमेशा प्राइवेसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि भाई किसी की प्राइवेसी से हमारा कोई लेन देन नहीं होता। हम उसकी प्राइवेसी को जैसे की तैसी रखते हैं, और हम नहीं चाहते कि उसकी प्राइवेसी सभी के सामने उजागर हो। ठीक है, तो उनके घर में एक डेथ हो गई थी, एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी फांसी से। ठीक है, और उसके पेट में एक बच्चा था, वो भी एक्सपायर हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि, क्योंकि ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो खतरनाक होती हैं, क्योंकि भाई देखो, पेट में छोटा बच्चा है, वो भी एक्सपायर हो गया, और माँ है वो भी एक्सपायर हो गई, तो बहुत डेंजर है भाई, डेंजर है। देखो, आत्माएं नुकसान नहीं पहुंचाती, बट जिसके जो लोग इनके फेरे में पड़ जाते हैं ना, उनकी लाइफ को ना बर्बाद कर देती हैं। मान लो अब बर्बाद कर देती हैं, इस इनके क्या क्या रीज़न है ये मैं बताऊंगा आपको अगले वाले टॉपिक में।
तो क्या होता है कि वो उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने क्या हुआ किसी तांत्रिक वगैरह से वो जो लड़की थी और उसके पेट में बच्चा था ना, उसका ना बंदेज करा लिया। बंदेज क्या होता है भाई? बंदेज ऐसा होता है कि जादू टोना होता है, और जादू टोना से आप या तो आपके घर के चारों ओर कीलें ठोकी जाती हैं, जिससे कि वो आत्मा आपके घर में ना प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि देखो आत्मा उस वो जिस कमरे में उसकी डेथ हुई, वो तो उसमें वही आएगी। अब वो जादू टोना वाला क्या करता है, उसके बाल या उसके कपड़े कुछ भी चीज़ हो, या उसके चप्पल किसी भी चीज़ से ना वो उसके फ़ोटो, इन सब चीज़ों से वो बंदिश कर देता है और वो कीलें ठोक देता है घर में चारों ओर। और इससे वो कभी भी घर में नहीं आ सकती, ठीक है? तो उनके जो सास-ससुर थे, उन्होंने वो जो लड़की मर गई थी ना, वो उनकी बहू ही थी, ठीक है? तो उसका बंदेज करवा दिया उन्होंने, ऐसा बोल दिया कि हमने इसका बंदेज करवा दिया। और अब जो वो लड़का एक्सपायर हुआ है, जो आंटी जी का हस्बैंड है, वो तो वो जो कह रहा है कि हम उसका भी बंदेज करवा देंगे कि देखते हैं कैसे घुस पाता है हमारे घर में। तो भाई जो इंसान मर गया, आप उससे भी द्वेष भावना रखोगे, तो कैसे कैसी माँ हो आप? ठीक है? कि एक माँ अपने बच्चे के बारे में ही बोल रही है कि मैं उसका बंदेज करवा दूँगी और उसे घर में नहीं घुसने दूँगी। भाई वो तो तुम्हारी दुनिया से जा ही चुका है, वो बस आत्मा है। उसको जब शरीर देगा भगवान तब देगा, और वो तुम्हारी इस पृथ्वी से भी चला जाएगा। तो ऐसा रहता है, अब जादू टोना करने वाले ना बंदेज कर देते हैं, बंदेज जब हो जाता है ना, तो घर में कोई भी आत्मा नहीं प्रवेश कर सकती। फिर तो भाई वो तुम्हारे पूर्वज ही को ना, वो भी प्रवेश नहीं कर सकते, और फिर तुम्हें श्राप दे के ही जाएँगे और फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो, क्योंकि आपने बंदेज इसलिए करवाया है, बुरी आत्माओं का बंदेज होता है, तो वो तो समझ में आता है कि हाँ भाई, कि तुम बुरी आत्माओं का बंदेज ऐसा होता है कि जिसको प्रॉब्लम है आत्मा आत्मा की, टोटका फोटका की, उसके गले में ताबीज डाल दो, या हाथ में ताबीज बांध दो। ये तो भाई उसी इंसान के लिए जिस पे आत्मा का प्रॉब्लम है, भाई बीमार हो गया, ठीक है? ऐसी वैसी बातें हैं। पर जब पूरे घर को ही बंदिश करवा दो ना, तो समझ लेना आपकी बर्बादी है, क्योंकि जो आपके पूर्वज है ना, वो भी नहीं आ पाते श्राद्ध के दिन, ठीक है? तो यही सारी बातें रहती हैं, तो बंदेज इसी को कहते हैं। और इंसान मरने के बाद ना कभी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए। और अब बात आती है कि भाई ये आत्मा, जादू टोने और ये सब चीज़ें क्या सच में इफ़ेक्ट करती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम होती है? तो ये इस चीज़ का वीडियो ना हम भाई कल बनाएँगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना आप कि आपको ये जो वीडियो है ना, ये कैसा लगा। और मैं बताऊँ ना, तो आंटी के जो हस्बैंड है ना भाई, ड्रिंक करते थे। उनका एक्सीडेंट है ना बाइक से हुआ था। किसी कार वाले ने उनको पीछे से टक्कर मार दी थी, बरसात का टाइम था। ये अभी करीब-करीब 11-12 महीने हो गए होंगे। और कहते हैं कि उनके ये सिर के ना इधर से पूरा निकल गया था, माइंड होता है ना बैक में जो छोटे-छोटे 2 निकल गया था। और ये जो हैंड होता है ना, ये पूरा कुचल गया था। भाई बहुत बुरी तरीके से उनकी डेथ हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। और और बेचारे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। पर कहते हैं ना कि जब अपने ही ऐसे-तैसी कराते हैं ना, तो भाई बाहर वाला 100% ऐसी-तैसी करा देगा, आपका नुकसान करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और जब अपने साथ में खड़े होते हैं ना, तो किसी बाहर वाले की हिम्मत भी नहीं होती, कोई परेशानियों की भी दम नहीं है कि जो जो आपको नुकसान पहुँचा दे। इसलिए भाई अपनों में और गैरों में फ़र्क करना सीखो, ठीक है? तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड को, क्योंकि बंदेज ना बुरी चीज़ है। कभी भी अपने घर को बंदेज नहीं कराना चाहिए। बंदेज एक जादू टोटका से रिलेटेड काम है, जिसे लोग छुप कर करते हैं, किसी की आँखों के सामने नहीं करते। क्या आपकी सिटी में बंदेज होता है? क्या आपकी सिटी में बंदेज होता है, तो वो कितने रुपए लेता है? और कितने टाइम में वो बंदेज करके देता है, और क्या-क्या चीज़ें वो मँगवाता है? आप लोग हमें कमेंट में बताना। और आपके अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन्स हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो में कैमरा हिल रहा था ऐसे-ऐसे, ये मेरे हाथ से है, तो वो ये दीवार पे टिका हुआ है, इसलिए ये हिल रहा था। ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों।